नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। आज देखते हैं पद्म पुरस्कार 2023 कितने दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर 2023 में पुरस्कार की संख्या 106 है। पद्म विभूषण की संख्या 6 है और पद्म भूषण 9 दिए गए हैं, पद्मश्री 91। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न। तो 2023 में अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर कितने भारत रत्न दिए गए हैं? तो शून्य की संख्या है, एक भी नहीं दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 0, एक भी नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो पद्म प्रकार के 3 पुरस्कार कौन से हैं? पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं। कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है और सबसे छोटा पुरस्कार कौन सा है? देखिए, आपको बता दें, विभूषण ये बड़ा शब्द है। ये आता है, पहले आता है भारत रत्न। भारत रत्न आता है पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है। तीसरे पर पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पर पद्मश्री आता है। तो इनमें से सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर ए है। और पद्म पुरस्कार, क्वेश्चन के हिसाब से पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्राप्त किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। और कब नहीं दिए गए थे? तो वर्ष 1978, 79, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? अभी आपने पढ़ा है 1954। तो कब किए गए थे? 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस दिन की जाती है? तो किस दिन की जाती है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस दिन की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को की जाती है। अगला क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत रत्न, भारत रत्न 2023 में एक भी नहीं दिए गए हैं, 0 संख्या है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। प्रथम भारत रत्न विजेता राधाकृष्ण सर्वपल्ली 1954 में और भारत रत्न विजेता महिला इंदिरा गांधी 1971 में दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सी.वी. रमन भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम वैज्ञानिक थे, सी.वी. रमन। अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है। पहला था खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी बोलते हैं। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। ये पहले व्यक्ति थे, विदेशी थे, जिन्हें भारत रत्न मिला है। और दूसरे थे दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। ये दूसरे व्यक्ति थे। विदेशियों में 2 भारत रत्न दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं?
तो कुल कितने लोगों को दिए गए हैं पद्म पुरस्कार, यानी कि पुरस्कारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 106 पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल 106 पुरस्कार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो कितने को दिया गया है। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर, यानी कि 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म विभूषण 6 दिए गए हैं, किन किन को दिए गए हैं ये देख लीजिए। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत किस क्षेत्र में दिए गए हैं। आर्किटेक्चर गुजरात, यानी कि वास्तुकला के दिए गए हैं, वास्तुकला में दिए गए हैं। अगला देखिए फैक्ट कि प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बालकृष्ण दोषी 2018 में इन्हें दिया गया था। दूसरा है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी को सम्मान मिला था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत किस क्षेत्र में दिया गया है। चिकित्सा के, कहाँ के थे ये, पश्चिम बंगाल से। कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल से। यूपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स। कहाँ के थे, उत्तर के पूर्व सीएम थे। किस पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी। अगला देखिए, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, इन्हें किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया गया है और कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के। अगला देखिए, एस कृष्णा कर्नाटक के पूर्व सीएम, लोक मामले में दिए गए हैं और कहाँ के हैं ये, कर्नाटक के। किस क्षेत्र में दिए गए हैं, लोक मामले, कहाँ के थे, कर्नाटक के। नेक्स्ट देखिए, श्रीनिवास वर्धन किस क्षेत्र में दिया गया है ना पद्म विभूषण, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में कितने नागरिकों को विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो विभूषण से सम्मानित किया गया है कितने नागरिकों को। ऑप्शन नंबर होगा डी 9 लोगों को। पद्म भूषण है ये, देखिए विभूषण नहीं है, पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को, 9 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, देखिए पद्म भूषण देख लिए किन किन को मिला है। SL भरप्पा किस क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के, कहाँ के थे ये, कर्नाटक के। दूसरा देखिए, कुमार मंगलम बिड़ला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र से थे। तीसरा देखिए, दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के। और चौथा देखिए, वाणी जयराम किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कहाँ के थे ये, तमिलनाडु के। पांचवा देखिए, स्वामी चिन्नाजियर किस क्षेत्र में, आध्यात्मिकवाद के क्षेत्र में, कहाँ के थे, ये भी तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट देखिए, सुमन कल्याणपुर किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। अगला देखिए, कपिल कपूर किस क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ के थे, दिल्ली। अगला देखिए, सुधा मूर्ति किस क्षेत्र में, सिविल सेवा में, कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। अगला देखिए, कमलेश डी पटेल किस क्षेत्र में, आध्यात्मिकवाद में, कहाँ के थे ये, तेलंगाना के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में कितने नागरिकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री की संख्या सबसे अधिक है, कितने लोगों को दिए गए हैं पद्मश्री। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, 91 लोगों को। कितने को, 91 लोगों को।
देखिए अगला, आपको 91 में से कुछ लोगों के नाम जो प्रसिद्ध हैं उनके देखना है कौन कौन से हैं। पहला है राकेश झुंझुनवाला, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, पद्मश्री, महाराष्ट्र। नरेंद्र चंद देववर्मा, मरणोपरांत लोक मामले, त्रिपुरा। कहाँ? त्रिपुरा। तीसरा है आरएच खम्बाटा, मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। कहाँ के थे ये? गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। अगला क्वेश्चन है कर्मा बांगचू, मरणोपरांत सामाजिक कार्य और अरुणाचल प्रदेश से ये संबंधित हैं। अगला देखिए रवीना टंडन, अभिनेत्री हैं, किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कहाँ की थी ये? महाराष्ट्र। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र के। अगला देखिए जोधया बाई बैगा, कला के क्षेत्र में कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। सातवां है हेमचंद्र गोस्वामी, किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से। कहाँ से? असम से बिलोंग करते हैं। आठवां देखिए दिलशाद हुसैन, कला के क्षेत्र में ये बिलोंग करते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नौवां है आनंद कुमार, किस क्षेत्र से हैं? साहित्य एवं शिक्षा। कहाँ पर बिलोंग करते हैं ये? बिहार से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? ये आपको बताना है कमेंट में। ये आपको